हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। हेलो, चप्पू कौन बोल रहा है? हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ भाई, चप्पू कौन बोल रहा है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सलीम रजा बोल रहा हूँ। हाँ भाई। सलीम रजा बोल रहा हूँ मैं। मोहसिन रजा। सलीम रजा। सलीम रजा। हाँ। हाँ बताइए। हाँ भाई, तेरे को देखा था मैंने, वीडियो डाल रहा था नेट पे अहले सुन्नत के खिलाफ। नहीं, अभी आपका जो फोन आया था वही बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी फोन कर रहा था ना आपको, आपका लग नहीं रहा था फोन। मैंने तेरे को देखा नेट पे, मेरे को नंबर मिला, एक दोस्त ने दिया था, उसने निकाल के। अच्छा, तो मतलब क्या पहचान? आप कौन अहले बोल रहे सुन्नत हैं? के कहाँ खिलाफ से बोल रहे हैं? मैं आला हजरत का मानने वाला बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, नाम क्या है आपका? सलीम रजा। सलीम रजा। कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से। जी बताइए, कोई खास काम? आप मतलब आला हजरत के ऊपर इतना क्यों झूठ झूठ बोल रहे हैं? आला हजरत पे क्या कर रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे थे? क्या झूठ बोला? जैसे इनको बार बार आप कुत्ता क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कुत्ता मेरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद को बोला है और आपके आलिमों ने उनको कुत्ता बोला है। नहीं तो मतलब जन्नत में भी तो जाएगा ना कुत्ता। नहीं, कुत्ता तो जन्नत में भाई नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने तो आज तक मेरे भाई कभी साहबा से नहीं बताया कि हाँ साहबा देखो, जो कुत्ता है वो भी जाएगा जन्नत में। तो अल्लाह के नबी ने तो नहीं बताया साहबा से। कुरान में जिक्र नहीं कर कुत्तों का जो जन्नत में आएगा। अरे मेरे भाई अच्छा, कुरान का, भाई कुरान में तो जो चींटी है चींटी का भी जिक्र है। तो क्या मेरे भाई, क्या चींटी को भी आप भेज दोगे जन्नत में? हाँ कुरान भाई। में तो जो फिरौन है उसका भी भाई आता है, उसके बारे में भी आता है। तो क्या फिरौन को आप जन्नत में भेज दोगे? तो ये कौन सा मेरे भाई उसूल है कि मतलब जिसका नाम आ जाएगा भाई अल्लाह के कलाम में, कुरान में, वो मतलब पक्का जन्नत में जाएगा? ऐसा कोई उसूल है? नहीं, कुत्ते से मुझे क्या मतलब, वफादार होता है ना। नहीं, वफादार कुत्ता देखिए, आला हजरत से हमारा कोई मतलब भैया लेना देना नहीं है, ठीक। आला तो हजरत फिर वो तो हम की नहीं हम भी बोलते कि हम इज्जत भी आला करते हजरत के हैं, कुत्ते। आला हजरत साहब का हम भी एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे आदमी थे, ठीक है। लेकिन जो बातें इन्होंने जो उनकी बात मेरे भाई बोलती है वो कुरान हक है। हदीस से साबित हैं, हम उनको मानते हैं। जो बातें कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से भाई टकराती हैं, साबित नहीं है, उसको हम नहीं मानते। उनकी आला सारी हजरत से बातें हमारी हक कोई है। दुश्मनी नहीं है। उनकी सारी बातें हक है। उन्होंने कह दिया क्या? क्या मेरी मासूम है क्या वो? मेरे जान नहीं, उन्होंने कह दिया कि मेरे जाने के बाद मेरी किताब और सुन्नत को, मेरी दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उससे मजबूती से तो ये करना। तो नबूवत पे डाका हो गया ना। कैसे डाका हो गया? अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना, कुरान और सुन्नत, ठीक। और आला हजरत आपके कह रहे भाई हैं लेकिन कि फिर के बाकी मेरे कितने बंदे दीन इसलिए जो कह रहे मेरी हो? कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। ये आपका आता है मेरे भाई हाँ हयात तो ठीक है। आला हजरत में, जिल्द नंबर 4 में, ठीक। हाँ तो जो उनका मतलब था वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब था, इसलिए नहीं, उन्होंने कहा ये। दोनों का जमीन आसमान का मसलक है ना। कैसा अगर था दोनों का उनका मसलक मतलब है? एक होता तो आला हज़रत को भाई ये कहना चाहिए था कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी के फरमान को मजबूती से थाम लेना। बल्कि वो अल्लाह और अल्लाह के नबी को हटा के कह रहे मेरे दीन और मेरे मजहब पे वो तो कायम सभी दावा रहना, कर रहे क्या? जो मेरी वो तो सभी कुतुब दावा से कर रहे हैं हम जाहिर लोग। है वो हर वो फर्ज तो से सभी अहम दावा कर फर्ज है। वो तो सभी दावा कर रहे हैं ना, हम कुरान हदीस को पकड़े, लेकिन किस तरीके से पकड़े, इसलिए उन्होंने कहा था क्या मेरा मजहब को। मेरा मतलब, अरे भाई उनका मजहब है ये, हाँ तो किसका उन्होंने फिर? बनाया है, नहीं, उसको बाद में वो मतलब वो नबी करे, है। उन्होंने साफ सफाई करे। नहीं मतलब उसके मजहब में जो गंदगी आ गई थी वहाबियों की, उसको साफ सफाई कर नहीं, दी। वहाबी और तो इस जो अहले दुनिया में हदीसों कोई की है ही वहाबी, नहीं मेरे भाई। कौन वहाबी है इस दुनिया में? तुम लोग तो वहाबी हो। नहीं, वहाबी हम लोग नहीं है। किसने आपको कहा? वहाबी नहीं हो तुम लोग? नहीं। सऊदी अरब में तुम लोग नहीं रहते?
तो सऊदी अरब में भी कोई नहीं है वहाबी। वहाबी इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये तो एक नाम दे दिया गया है बुग़्ज़ में, नफरत में, कि जो लोग भाई कुरान और सुन्नत को अमल करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी तालीम को आम करते हैं, बिदअतों का रद्द करते हैं, उनको आप लोग मेरे भाई नफरत में कहते हो वहाबी हो गया है, 24 हाँ, तो नंबर हो कुछ भी गया नहीं है, है वहाँ भी। फिरके से तो अलग गुस्सा हो गया है, नजदी हो गया है, फला हो गया है, धमा हो गया है, ये सब तो आपका वहाँ भी इल्जाम है। वहाँ भी तो गुस्सा के रसूल है ना, तो उनकी साफ सफाई करने के लिए आला हजरत आए थे। देखिए, तो आला उन्होंने अपना हजरत मदद से हमारी कोई दुश्मनी मेरे भाई नहीं है। आला हजरत भाई उनकी जो बातें मेरे भाई कुरान हदीस से साबित है, हम बेशक उसको मानते हैं। कौन सी बात को मानते थे उसके? कोई आला हजरत से मेरे भाई हमारा कोई ऐसा नहीं है कि आला हजरत ने अगर कोई सही बात भी कही है तो उसको ना माने। बेशक तो कौन आला सी बात हजरत मानते ने जो तुम लोग सही आला बातें हजरत की? कही हम उसको मानते हैं, लेकिन क्या आला बात को हजरत मानते ने हैं? अपने आप को कुत्ता भी कहा है तो हम उनको कुत्ता भी मानते हैं ना। अच्छा, जो कुत्ते तुम लोग हैं? नहीं, हम लोग को कुत्ता नहीं कहा, उन्होंने अपने बच्चों को कुत्ता कहा। तो आप लोग कहते हो हम लोग वहाबी हैं, तो वहाबी क्या आला हजरत के बच्चे हो सकते हैं? अगर वहाबी आला हजरत के बच्चे हैं तो आप उनको कुत्ता कहिए, भाई हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपके आला हजरत का कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और मलफूजात आला हजरत में और बोलने से हो गया भाई कुछ? जो हदायत के बख्शीश है उसमें भाई ये आता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और आपके बोलने से हो बरेलवी गया आलिम कोई? लोग बीच पब्लिक में स्टेज में कहते हैं आला हजरत कौन थे? आला हजरत कुत्ते थे, वो मदीना के कुत्ते थे, वो फला कुत्ते थे, वो ढमा कुत्ते थे। तो जब आपके आलिम लोग बीच पब्लिक में कह रहे हैं आला हजरत कुत्ते थे तो हमने उनको कुत्ता मान लिया। अब इसमें आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है मेरे भाई? आला हजरत जन्नत के कुत्ते थे और तुम लोग जोधा के कुत्ते हो, जहन्नम कुत्ते के थे ना, हो। ये बताइए, आला हजरत को आपने कुत्ता मान लिया? वो तो हम भी कहते हैं, हम भी आला हजरत के कुत्ते हैं। नहीं, आला हजरत के आप कुत्ते हो क्योंकि आप उनके भाई बच्चे हो। आला हजरत ने कहा मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी कुत्ते हैं, तो आप तो कुत्ते हो, लेकिन आप वफादार अपने कुत्ते बाप का आला हजरत को कुत्ता मानते हो कि नहीं? वफादार कुत्ता मानते हैं जन्नत का। मानते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आज एक बरेलवी भाई ने कम से कम ये तो कबूल किया कि आला हजरत कुत्ते हैं, तो ठीक है, अब बात खत्म। अबे जाहिल हरामी इंसान। अब लोग गाली क्यों देने लगे? आला हजरत की आत्मा आ गई क्या आपके अंदर? अबे तो जाहिल, जन्नत के कुत्ते तुम लोग, लेकिन जहन्नम में कुत्ते है ना। अरे हमारा ये इख्तिलाफ ही नहीं है कि जन्नत का कुत्ता है, जहन्नम का कुत्ता है, या इंडिया का कुत्ता है, या मदीना का कुत्ता है, या पाकिस्तान का कुत्ता है, या बांग्लादेश का कुत्ता है। हमारा इस पे इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ खाली ये था कि कुत्ता है कि नहीं, और आपने इसको दूर कर दिया, आपने आला हजरत को कुत्ता मान लिया, बात खत्म। आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है, तो आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है तो हम भी उनको कुत्ता कह रहे हैं ना, हमने भी कुत्ता मान लिया। तो इसमें आप ये क्यों कहते हैं कि आप आला हजरत की शान में तौहीन कर रहे हैं? हम उनकी शान में तौहीन तब करते जब उन्होंने अपने आप को कुत्ता ना कहा होता, और हम उनको अपनी अकल से कुत्ता कहते हैं। तो जाहिल हो सब जन्नती कुत्ते, जो भी कुत्ता मतलब वफादार होता है, तो वफादारी करता है। तुम जैसे अरे वफादार मेरे भाई, वफादार आजकल के कुत्ते नहीं है। ऐसे ऐसे कुत्ते आपको दिखा दूंगा जो अपने मालिक को काट लेते हैं। तो ये किस जाहिल ने आपको बता दिया कि जो कुत्ते होते हैं वफादार होते हैं? क्या अल्लाह के नबी ने बताया ये कि ऐ साहबा तुम लोग अपने आप को कुत्ता कहना स्टार्ट कर दो क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वफादार होते हैं? आप जिस इमाम के मानने वाले अंधे मुकल्लिद हो, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने क्या कभी अपने आप को कुत्ता कहा? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का एक कॉल पेश कर दो कि उन्होंने कहा हो कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे मानने वाले हनीफी भी कुत्ते हैं। क्या कभी ऐसा कहा? जब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपने आप को कुत्ता नहीं कहा तो आला हजरत ने अपने आप को और अपने बच्चों को कुत्ता क्यों कह दिया? उस टाइम पे इतने फिरके नहीं बने, तो इसलिए किसने अपना आप कुत्ता नहीं कहा। आज वफादारी के लिए हम कुत्ता कह रहे हैं हम लोग, या फिरकों से बचाने के लिए हम वफादार। मतलब फिरकों से बचने के लिए अपने आप को इंसान से खारिज करके कुत्ता बना लो, ये कौन सा उसूल है भाई? हम अपने आप को बता रहे कि हम बड़े वफादार है, हमारे पास आओ। पहले को छोड़ के देवबंदी को छोड़ के हमारे पास वफादार है। मेरे भाई वफादारी की मिसाल अगर आपको देनी थी तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल दे देते, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल दे देते,
सहाबा वाटर इकराम नहीं की पहुंच सकते। मिसाल दे देते। मिला भी हम तो उनके दूध के कुत्ता, बराबर भी नहीं है, हम उनके दूध के वो भी बराबर भी नहीं कुत्ता है। वफादार होता है। अरे आपको ऐसे ऐसे कुत्ते दिखा दूंगा जो अपने हम मालिक को सहाबा काट खाता है, और आप लोग हम भी अपने ऐसे दोगले कुत्ते बन चुके हो जो अपने वक्त पड़ने पे अपने ही इमाम आला हजरत को काट लोगे, हम अपने आप बात इमाम सुनिएगा इमाम मेरी, अबू बात हनीफा सुनिएगा मेरी, रहमुल्लाह को बात काट सुनिएगा लोगे। मेरी, ऐसे कुत्ते हो मेरी तुम बात लोग। सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। सुनाओ ना। हम सहाबा से अपने आप को तस्वीर नहीं दे सकते, इसलिए अपने आप को उमर और अबू बकर नहीं कहते। साहबा से क्या नहीं कह सकते? तस्वीर नहीं दे सकते अपने आप को कि हम उमर है, हम अबू बकर है, हम उनके दूर के बराबर भी नहीं है। गुस्सा के तुम लोग। अबे सहाबा के नक्शे कदम पे तो चलोगे, सहाबा की हाँ जो तो चलते तालीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मनहज पूरा था, उस बरेली पे तो मतलब, चलोगे। हाँ पूरा अहले सुन्नत बरेली नहीं मतलब मतलब ये कौन सा पूरे कयास है सुन्नत कि पर। हम अपने आप को सहाबा से कंपेयर हम नहीं कर सकते, तो हमने अपने आप को कुत्ते से कंपेयर कर लिया। ये कौन सा उसूल है भाई? ये क्या आपकी अम्मी जान भाई वो दहेज में लेके आई थी ऐसा उसूल? तुम लोग की अम्मी जाने नए नए दहेज लेकर नया फिरका लेकर आया इस्लाम में, अहले हदीस नाम का। अहले अंग्रेजों के हदीस पास नया फिरका है? माज़अल्लाह, यानी कि गौसे आजम को नहीं मालूम था। गौसे आजम ने ऐसे कह दिया कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, यानी कि उनको नहीं मालूम किसको था कहा कि था? ये एक नया फिरका हाँ है। वो किसको कहा था? बरेलियों को कहा था अहले हदीस, वो लोग हदीस पे अमल करते हैं। बरेलवियों को कहा था। तुम लोगों को कहा था क्या गैर मुकल्लिदों को? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, जिसको आप लोग हाँ तो पीरों इधर की लिखा है पीर, उन्होंने। पिराने पीर और गौसे आजम और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी अरबी वाली ओरिजिनल जो किताब थी उसके जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 पे पहले ही फरमा इसमें दिया लिखा है है, कि आज के इसमें लिखा दौर है, में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले हाँ तो अस्र, अहले हदीस। तो अब तुम मेरी बता बात दो सुनो अभी, मेरी बात कौन सुनो अभी। से अहले सुन्नत के मोतबर आलिम ने 1439 साल में बरेलवियों को अहले सुन्नत कहा हो? बरेलवी अहले हाँ अभी सुन्नत हो ही नहीं सकता। बात उन 1400 साल में किसने कहा क्या अहले जिससे मुराद गैर मुकल्लिद है, जो किसकी तकलीफ नहीं करते? भाई गैर मुकल्लिद तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, क्योंकि वो किसी की तकलीद नहीं करते थे। वो मुस्तहिद थे, जाहिल तेरी तरह है, गैर मुकल्लिद नहीं थे, मुस्तहिद थे। कौन से मुशरिक थे इमाम अबू हनीफा? मुस्तहिद थे। अरे तो मेरे भाई जो होता है मुजतहिद होता है, वो भी तो गैर मुकल्लिद होता है। अबे जाहिल इंसान पे कुछ नहीं आता था, खाली बस वीडियो बनाता नेट पे। एक दलील अरे मिला भाई किसी को। आपके अल्लामा मेरे नाम से भागते हैं, और अभी अभी आपने खुद अपनी जबान से मेरे भाई हक को कबूल किया है कि आला हजरत कुत्ते थे। अब आपने उनको कुत्ता मान लिया है, तो अब सारी नहीं, बातें कुत्ते खत्म नहीं हो थे वो। जाती हैं। कुत्ते जानवर वाले कुत्ते नहीं थे वो। जानवर वाले कुत्ते नहीं थे तो क्या मेरे भाई काटने वाले कुत्ते थे, भौंकने वाले कुत्ते वफादार थे, कुत्ते थे वो। दौड़ाने वाले जन्नती कुत्ते थे, वफादार कुत्ते खुजली थे। वाले कुत्ते थे, सीआईडी कुत्ते थे, जो भी नबी की शान में सूंघने गुस्ताखी वाले करता था, उसको कुत्ते काट थे, लेते थे। चाटने वाले जो भी कुत्ते नबी थे। की शान जो भी कौन नबी से की शान में कुत्ते थे? गुस्ताखी करता था, उसको काट, बताता ना, जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करता था उसको काट लेते थे। अच्छा, जो नबी की शान में गुस्ताखी करता था उसको काट लेते थे। हाँ। तो उसको कितने इंजेक्शन लगते थे? अबे हराम की औलाद, नहीं, आला वो हजरत भाई वो गुस्ताखी कर रहा बार मतलब बार। जिसको काट लेते थे उसको कितने इंजेक्शन लगते थे? अबे जाहिल इंसान। अच्छा ठीक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में अपना मुंह डाल दे तो उसको 7 बार धो। तो आला हजरत और उनके मानने वाले बच्चे, आला नस्ल के कुत्ते लोग, जब वो किसी बर्तन में भाई खाना खाते हैं तो उसको कितनी बार भाई वो धोना चाहिए? जाहिल वो असली कुत्ते को कहा था, नकली कुत्ते नहीं। अरे कुत्ते कुत्ते होते हैं ना, असली नकली कुत्ता कहाँ से आ गया? ये यानी कि तुम लोग नकली कुत्ते हो। माज़अल्लाह, कोई असली बरेलवी पैदा ही नहीं हुआ है, सब नकली बरेलवी है। भोसड़ी के जाहिल हरामी। लोग गाली देने लगे मेरे भाई। यार हम तो सोचे थे तुम असली सुन्नी हो, असली बरेलवी हो, असली कुत्ते हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम भाई वो नकली सुन्नी हो, नकली कुत्ते हो। मुझे असली बरेलवी असली कुत्ते से बात करना है। अगर जाहिर एक होता है जाहिर और एक बातिन। जाहिल एक रियल में नहीं, देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए इसको कयास करे कुत्ता बोला जाता है। कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए पानी नापाक की पाक है, ये मसला तो दूसरा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आला हजरत अगर किसी कुएं में गिर जाए तो वो पानी पाक रहेगा या नापाक रहेगा? अगर जाहिल है बोला इतने से मैं पानी में गिर गया तो पानी नापाक होगा पाक होगा? बिल्कुल पाक रहेगा, वो तो इंसान है ना। इब्ने तैमिया ने कभी नहीं कहा कि मैं भी कुत्ता हूँ मेरे बच्चे भी कुत्ते हैं, लेकिन आला हजरत ने कहा कि मैं भी कुत्ता हूँ मेरे बच्चे भी कुत्ते हैं। तो कुत्ता अगर पानी में गिर जाएगा
तो पाक है कि नापाक है पानी? पिछले टाइम में कभी गिर गया पानी में तो क्या पानी गंदा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं गंदा होगा, वो तो इंसान है ना, इंसान तो कुएं के अंदर क्यों जाता मरेगा भी कि है, पानी? साफ सफाई भी करता है, तो गंदा कैसे हो जाएगा? अजीब पागल अभी आदमी मर है। गया, अंदर से मर गया तो? अब मरने का अलग सवाल है ना। यहाँ बात हो रही थी आला हजरत अगर किसी कुएं में गिर जाए, मैंने मरने की बात नहीं की, अगर वो गिर जाए तो वो पानी पाक है कि नापाक है? अबे जाहिल, अल्लाह तो आता नहीं तुम लोग को, जाहिल को औरतों को लेके चलाते हैं मस्जिद में जिना करने। अच्छा, मस्जिद में बाजू होता है नमाज जिना? पढ़ते क्या? माज़अल्लाह, अल्लाह के नहीं, क्या अल्लाह के घर में क्या मेरे भाई इस टाइप का काम होता है? आंखों से देखने को भी जिना बोलते हैं, जाहिल। आंखों से देखने आंखों को से जिना देखते- बोलते हैं? अबे जाहिल, तो जिना के बराबर गुनाह मिलता है उसमें भी। अबे तेरे को असल में जो दीन का इल्म है ना उसके बारे में पता नहीं है। अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी इमाम बनते थे, उनके पीछे भाई वो सहाबा इकराम होते थे, उनके पीछे बच्चे होते थे, बच्चों के पीछे भाई वो सहाबिया होती थी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले औरतें मस्जिद से बाहर चली जाएं, उसके बाद आदमी लोग बाहर जाएं। तो पूरी हिकमत थी, औरतें सबसे पहले नमाज पढ़ के बाहर भाई वो जाती थी, उनके बाद आदमी निकलते थे। उसी तरीके से पहले हदीस मस्जिदों में मर्दानी जवाब सुनने औरतों की सफ अलग होती है, आदमियों की सफ अलग होती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से मत रोको। हाँ, जवाब सुनेगा अभी। सुना? उस टाइम पे सभी लोग एकदम शरीफ थे, आज टाइम इसलिए इतने हरामी हो गए घूरने से। अच्छा, उस समय सहाबी लोग बहुत शरीफ थे, और आजकल के लोग जो मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, वो सबके सब मेरे भाई बलात्कारी हैं आपके हिसाब से। यानी कि आपके जो हनफी बरेलवी मस्जिद में जितने नमाज पढ़ने जाते हैं ऊंची टोपी पहन के, ना तो उनकी आंखें ठीक है, ना ही उनकी मेरे भैया नजरें ठीक है, और ना ही उनका अकीदा ठीक है। मतलब औरतों को अगर वो लोग औरतों को मस्जिद में देख लेंगे तो कंट्रोल अपना एकदम खो देंगे। यार इतने हवस के भूखे हैं। अब समझा। ये बताइए मेरे भाई, दरगाह पे, मजार पे, आस्थाने पे औरतें जाती हैं तो वहाँ पे उनकी बड़ी इज्जत होती है, वहाँ सब पाक साफ आदमी होते हैं, लेकिन मस्जिद में आप लोग के सारे चोर चुपके रेपिस्ट आ जाते हैं। तो कोई बात तो कहीं घुमा दीजिए, समझा? अभी दरगाह की बात नहीं है, दरगाह के बात तो अरे मेरे भाई, क्यों मेरे भाई, मतलब मस्जिद में औरतों का भाई वो जाना, नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, वो आपके नजदीक मना है, लेकिन भाई वो दरगाह पे जाना, आस्थाने पे जाना, मगरिब के बाद बाल खोल खोल के नाचना, कव्वाली सुनना, ये आपके वहाँ औरतें अगर जा रही है दरगाह तो जायज है? नहीं, मना है, वो भी मना है, माला जैसे मना करे। मना है तो लिखो ना, जाके दरगाह पे बोर्ड भाई, जाके एक बड़ा सा बोर्ड टांगो कि मजारों पे औरतों का आना मना है। करने आ रहे थे लेकिन। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग कहते हो कि जो हमारे ख्वाजा हैं, ख्वाजा जिसको चाहते हैं वो आता है, तो मेरे भाई जो मेरे भाई जो ये कैटरीना कैफ थी, और मेरे भाई गंदी गंदी मतलब भाई जो हीरोइनें थी, वो सब जाती हैं मजारों पे, तो क्या आपके मेरे भाई जो ख्वाजा साहब है, क्या वो चाहते थे वो लोग आए? नहीं, वो वली के बहुत बड़े भैया, ख्वाजा के दर पे वही जाता है जिसको ख्वाजा बुलाते हैं। तो भाई जो कैटरीना कैफ थी, वो क्या मेरे भाई ख्वाजा के बुलाने से गई थी? इधर बुला भी जा सकते। एक तरफ कहे तो आला हजरत ने औरतों को मना किया है कि मेरे भाई दरगाह पे ना जाए, दूसरी तरफ आपकी दरगाह पे बड़ी बड़ी हीरोइनें जा रही है, तो ये सब क्या दोगलापन है? इसीलिए मैंने कहा था आप लोग मेरे भाई वफादार कुत्ते नहीं हो। वक्त पड़ने पे आप लोग आला हजरत को भी काट लोगे। आप लोग दोगले कुत्ते हो, बेईमान कुत्ते हो। जबरदस्ती आ जाते हैं लोग। कैटरीना के हमने नहीं बुलाया उनको, हमने नहीं बुलाया कोई हीरोइन को, वो लोग जबरदस्ती आ जाते हैं। अच्छा, जबरदस्ती आ जाते हैं। मतलब भाई अपनी दरगाह पे बोर्ड टांग रखा है कि हमारी दरगाह पे वहाबी ना आए, 24 नंबर ना आए, वहाबड़े ना आए, अहले खबीस ना आए, रफादैन करने वाले ना आए, सीने पे हाथ बांधने वाले ना आए, ये बोर्ड टांग दोगे। लेकिन हमारी दरगाह पे औरतें ना आए, और वो नंगा नाच करने वाली जो मेरे भाई डांसर होती हैं, हीरोइनें होती हैं, वो ना आए, ये बोर्ड टांगने में क्या तुम्हारी आंखें निकली आ रही हैं? हाँ, उन लोग गुस्ताखी नहीं करते ना रसूल के, इसलिए हम लोग आने देते उनको। तुम लोग गुस्ताखी है तो इसलिए तुम लोग मना करते आने के।
कॉल नहीं करने वाले हो। चलिए भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप सब कुछ जान के भी अनजान बन रहे हैं, अब हम आपको क्या बताएं। तो जाहिर किससे भाग रहा अब तू कौन भाग रहा? क्या हम कहाँ भाग रहे हैं भाई? अब तू कौन भाग रहा? भाई आपने मुझसे फोन करके पूछा था कि आला हजरत के बारे में आप ऐसा काहे के लिए बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आला हजरत की हम बहुत इज्जत करते हैं और आला हजरत ने जो अपने बारे में कहा है हम वही उनके बारे में अकीदा रखते हैं। आला हजरत ने अपने आप को भाई कुत्ता कहा है, हम उनको कुत्ता मानते हैं। वो जन्नत से मिले तो इंसानी में कुछ इसका अजाब होना बनता। अब वो इंसानी कुत्ते हों या मेरे भाई जानवर के कुत्ते हों या जिन वाले कुत्ते हों या फरिश्ते वाले कुत्ते हों, वो थे तो कुत्ते ना, तो मैं उनको कुत्ते ही मानता हूँ। और एक बात बता मुझे अल्लाह के नाम के अलावा किसके नाम का कुर्बानी करना जायज है क्या हराम है? अरे आप ये सब छोड़िए। दौलत भाई, आला हजरत के खानदान के लोग इस समय पैसा कमाने में लगे हुए हैं, दौलत कमाने में। ठीक है, नहीं कुर्बानी करते तो अल्लाह के नाम पे करना चाहिए, किसके नाम से? दूसरे के नाम पे कुर्बानी हम अपनी तरफ से अल्लाह के लिए करते हैं। हाँ तो सब मौलवी तो जब जवा करता तो नाम जिससे कुर्बानी करते उसका नाम लेता है ना, तो हैरान हो गया फिर तो ये क्यों? तुम पागल हो ना भाई। अगर तुम किसी को पैसा देते हो तो भाई जो चेक काटते हो वो अपने नाम का काटते हो ना, उस पे साइन तो अपनी करते हो, अकाउंट नंबर तो अपना डालते हो। तो उसी तरीके से जब हम कुर्बानी करते हैं तो जानवर हम अपना लाते हैं, जानवर अपनी तरफ से अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं। अब बात समझ में आई? सामने कुर्बानी करते तो अल्लाह के लिए करते लेकिन उनका नाम नहीं होता। भाई जिसका इंतकाल हो गया उसके नाम कुर्बानी करना जायज है? बिल्कुल मेरे भाई। अगर किसी के इंतकाल के बाद उसके नाम की कुर्बानी करना जायज होता तो अल्लाह के नबी के इस दुनिया से जाने के बाद, वफात पाने के बाद, सारे सहाबा अल्लाह के नबी के नाम से जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करते। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जो थे अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कभी अपने बाप के नाम से जानवर को कुर्बान नहीं किया। तो अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, अगर उस मैयत ने वसीयत ना की हो तो उसके नाम कुर्बानी करना ये शरीयतन भाई दुरुस्त नहीं होगा। वो अलग दौर का, ये अलग दौर है। आला हजरत के खानदान के लोग भाई दौलत कमाने में लगे हुए हैं, ये न्यूज़पेपर में भी आया था। दौलत में हम सवाब की नियत करते सर। भाई जो आपके जो बहुत बड़े बरेलवी अल्लामा हैं तौकीर, उन्होंने बोला कि अगर जुबान खुल गई तो खानदान के छोटे से लेकर बड़े तक को कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो अब बताओ। वो तौकीर। और सुनिए, वो कहते हैं कि हमको सब पता है किसने बेटी पोती का रिश्ता देवबंदियों से किया। यानी कि बरेलवियों ने, आला हजरत के खानदान वालों ने अपनी बेटी और अपनी पोती का जो रिश्ता था वो देवबंदियों से करवा दिया, जिसको आप लोग कहते हो बद मजहब। झूठ बोल रहा है, किसने नहीं किया? अब भैया ये आप जानिए, ये आपके घर का मसला है। आपके आला हजरत के खानदान वाले लोग भाई दौलत कमाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी बेटी पर पोती की शादी। जाहिल से खुद क्या जाहिल, कभी तू खाली फोन में बात करा कर, सामने मत आया कर कभी। हैं? तू खाली फोन में बात करा कर, सामने मत आया कर कभी। कार्य का तू बोल में आता तो आओगे? पक्का वादा करो। पक्का कर रहा हूँ। चलो लिखो, तेरे को लिखो, मेरा एड्रेस लिखो। इंडिया में उत्तर प्रदेश। हेलो, बोल तो। हाँ लिखो बेटा। करेगा मेरे से? मुनाजरा करेगा? हाँ मुनाजरा कर लेना, आके आजा मेरे महल। आऊंगा, मेरे आलिमों को लाऊंगा। शाहरुख खान देख लीजिए भाई। इंडिया में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में फाफामऊ में शांतिपुरम कॉलोनी, मेन चौराहे पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसी के सामने मेरा घर है। मेरा हाउस नंबर है D/88।
आपको जब आना हो किसी भी आला हजरत के दौलत कमाने वाले खानदान वाले को लेके आना है तो उसको लेके आ जाइएगा, ठीक है। जाहिल फारूक खान विजिट डर के बात तुम लोग पहले चलता ऊपर, तुम लोग आते क्या सामने की तकलीफ। अरे हम तो सामने आने को तैयार है, हमने अपना एड्रेस बता दिया, जिसको बात करना हो वो खुद आए ना, मैं किसी के बाप का नौकर थोड़ी ना हूँ। फारूक खान विजिट से मुलाकात करेगा। अरे फारूक खान लैपटॉप बाबा बेटा मेरे नाम से भागता है, उससे खाली अफ्फू खान का नाम पूछिए ना, जिन जाग जाएगा उसका। तुम लोग आते हैं उसी तकरीब में जब चैलेंज करता तो। अरे चैलेंज तो मेरे भाई दुनिया के सारे लोग कर रहे हैं, अब मेरे भाई किसकी चैलेंज का जवाब दे, ये रोड छाप लोगों के चैलेंज का जवाब हम थोड़ी ना देंगे। पहले कभी तेरे पास की दलील तो जाहिल है तो इस नंबर का। फारूक खान लैपटॉप बाबा से कहो कि पब्लिक में अफ्फू खान का नाम लेके चैलेंज करे, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ उसको बीच पब्लिक में नंगा करूंगा। तौसीफुर रहमान को लेकर फिर जब फारूक खान की जॉब देंगे। अरे चलो रखो यार, टाइम पास कर रहे हो, आता ना जाता चुनाव नहीं चाहता। चलिए भाई ठीक है। आला हजरत भाई उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आला हजरत हमारी सर आंखों के ताज हैं। आला हजरत बहुत अच्छे थे लेकिन थे कुत्ते वो, तो आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा, अपने बच्चों को कुत्ता कहा, उनके आलिमों ने आला हजरत को कुत्ता कहा, तो मैं भी आला हजरत को कुत्ता कहता हूँ। आला हजरत कुत्ते थे कुत्ते थे कुत्ते थे, मैं उनको कुत्ता मानता हूँ, लेकिन वो मदीना के कुत्ते नहीं थे, वो इंडिया के उत्तर प्रदेश के जो बरेली था, बरेली के कुत्ते थे वो, ठीक है। अस्सलाम वाला मनित्तबल हुदा।